ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे बुजुर्ग जो हैं यानी घर के वृद्ध जो हैं यानी हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं या हमारे रिश्ते में नाना जी हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, इन्हें हमें अपनी धरोहर समझ के अपने पास रखना चाहिए। जैसे अगर घर के आंगन में वट वृक्ष लगा हो, भले ही वो फल ना दे, लेकिन वो 24 घंटे आपके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करता है। और वट वृक्ष की छाया जो है वो सभी वृक्षों से सुकून देने वाली यानी ठंड पहुंचाने वाली होती है। तो जब तक बुजुर्ग घर में हैं तो ये मान के चलिए कि उस घर में संस्कारों की कभी कमी नहीं रहती है। आज हम एक ऐसे ही किस्से पे बात करेंगे कि एक बार एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था और उस पे दर्जनों हंस रहा करते थे काफ़ी समय से। एक बार हुआ यूं, में एक हंस जो था काफ़ी वृद्ध था और वृद्ध होने के साथ साथ वो काफ़ी समझदार भी था, बड़ा बुद्धिमान था। वो इसका अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा उसके साथ था। एक बार उस वृद्ध हंस ने, जिसे सारे हंस जो ताऊ कह के भी बुलाते थे, हंसों की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई जिस वृक्ष के ऊपर हम रह रहे हैं, इसकी जड़ में एक छोटा सा ही एक बेल का पेड़ा निकल आया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस पेड़े को जो है काट दीजिए, इसे नष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पेड़ अगर ये जो बेल आपने छोड़ दी, ये कुछ समय बाद जो है पेड़ के तने से लिपट के हमारे घोंसलों तक आ पहुंचेगी। और चूंकि अब ये देखने में छोटी है, लेकिन जैसे ही ये पेड़ के साथ लिपटेगी, इसका भी तना बन जाएगा और तना जो है काफ़ी मजबूत होगा, जिससे पेड़ के ऊपर एक पैड़ी का काम जो है, एक सीढ़ी का काम जो है, ये बेल करने लगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शिकारी एक सीढ़ी नुमा देख के हमारे घोंसले तक पहुंच जाए और हमें मौत के मुंह में पहुंचा दे, यानी हम उसके द्वारा मौत का ग्रास बन जाए। ये बात सुन के सभी हंसों ने जो है उस वृद्ध हंस की, जिसे वो ताऊ कहते थे, बड़ा मजाक उड़ाया। एक युवा हंस कहने लगा कि ताऊ जी, ये कौन सी बात है, एक छोटा सा पेड़ जो है, एक छोटी सी बेल जो है, हमारे मौत का कारण कैसे बन सकती है। तो ताऊ ने बड़ा समझाया कि भाई, याद तुम्हें छोटी दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा ये छोटी नहीं रहेगी, ये कुछ ही समय में जो है पेड़ को ढक लेगी। उस वक्त जो है किसी भी हंस ने उस वृद्ध हंस की, ताऊ की बात नहीं मानी और सभी ने उसका मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया और यहाँ तक कहा कि आप सठिया गए हो और आप अपनी अकल को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए अंट पंट जो है कहानी गढ़ रहे हो। वृद्ध हंस जो है काफ़ी आहत हुआ और वो चुप करके बैठ गया। समय बीतता गया, उस जो छोटी बेल ने अपना जो काम करना था वो बड़ी होती गई और तने से लिपटती हुई वो पत्तियों तक आ पहुंची। अब एक बार हंसों ने सोचा कि ये तो ताऊ तो ठीक कह रहा था, ये तो बेल ने तो अपनी पूरी जगह बना ली है पेड़ के ऊपर। लेकिन अब उसका तना बेल का इतना मजबूत हो चुका था कि हंसों को उस तने को काटना उनकी बस की बात नहीं थी। बड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन अब क्या करें, वो इतनी मजबूत बेल थी कि हंसों के बस की बात नहीं थी। और उनको पछतावा हुआ कि भी हमने जो है ताऊ की बात ना मान के, वृद्ध हंस की बात ना मान के तो बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। और एक बार हुआ यूं कि सभी हंस जो है दाना चुगने के लिए पेड़ छोड़ के अन्य जगहों पे गए होते हैं और उस रास्ते से एक शिकारी, एक बहेलिया भी गुजर रहा होता है पेड़ के पास से, और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर जो एक बेल लिपटी हुई है, उस बहुत बढ़िया सीढ़ी नुमा काम कर रखा उसने। तो बहेलिया देर नहीं करता और उस बेल के तने को पकड़ के सीढ़ी जिसकी बनी हुई थी और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपना जाल बिछा देता है। जैसे शाम को
हंस दाना चुग के अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं और पेड़ पे बैठने लगते हैं, वो सारे हंस जो है उस बहेलिए के बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। अब वो चिल्लाते हैं, चिगाड़ते हैं, क्योंकि उनको अपनी मौत नज़र आ रही है। और वृद्ध हंस जो है, जो उनसे काफ़ी रुष्ट था, वो थोड़ी दूर पे बैठ के तमाशा देख रहा होता है। उसमें से एक हंस चिल्लाता है कि ये ताऊ हमारी जान बचाओ, हम तो मूर्ख हैं, नादान हैं, हमसे गलती होगी और आप ही हम इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। तो वो जो वृद्ध था, हंस था, वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन काफ़ी मिन्नत के बाद जब सारे हंसों ने काफ़ी मिन्नत की, तो फिर वो वृद्ध हंस उनसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये जो बेल है, ये एक न एक दिन आपकी मौत का कारण बन जाएगी। देखो आज वो बन गई है। तो सारे जो रोने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। तो खैर वो वृद्ध हंस जो था वो कहने के कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करो। तो वो कहने के जी आप बताओ जैसा आप कहोगे, हम तो आज ही नहीं सदा आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। तो अब उनको समझाता है वृद्ध कि आप जैसे सुबह बहेलिया आएगा अपने जाल के पास, आप सब ने जो है एक मूर्छित वाली अवस्था में आ जाना है, यानी ऐसे हो जाना है बेहोश होके कि जैसे आप मरे पड़े। और आपने सब ने ये करनी है, जैसी बहेलिया आपको देखेगा तो सारे मुर्दा हैं तो आपको नीचे फेंकना शुरू कर देगा। और जब तक आखिरी हंस को नीचे ना फेंक दे, नीचे ना रख दे, तब तक आपने पड़े पड़े भी उस मृतक अवस्था में रहना है, यानी बेहोशी की जो है हालत में आपको रहना है। और जब मैं सीटी बजाऊंगा तब आपने एकदम अपने उड़ जाना। तो सभी हंसों ने उस वृद्ध हंस की बात मान के उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक, हम ऐसे ही करेंगे। और जैसी सुबह बहेलिया शिकारी आया और उन्होंने अपना एकदम जो है मृतक अवस्था में वो आगे, जैसे बेहोश कोई पड़ा होता है और मृतक अवस्था होती है, उस अवस्था में सारे के सारे हंस जो है लेट गए। बहेली ने देखा हुआ तो सारे के सारे मरे पड़े हैं। तो उसने अपना जाल उतारा और एक एक हंस को उठा के नीचे धरती पे पटकता गया। उठने से तो गए, बाद में इकट्ठे करके ले जाऊंगा इनको। और जैसे उसने लास्ट वाले हंस को नीचे गिरा तो उस बुजुर्ग ने हंस ने एक सीटी की आवाज़ निकाली, जिससे वो सारे के सारे हंस जोड़ के अपनी जान उड़ के चले गए, अपनी जान उन्होंने बचा ली। ये देख के शिकारी काफ़ी एकदम सन रह गया कि तो सारे मुर्दावस्था में ये कैसे जीवित हो गए। तो दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारी धरोहर हैं, ये धरोहर के साथ साथ हमें समय समय पे ऐसे संस्कार भी देते रहते हैं, ऐसी सोच भी देते रहते हैं कि ताकि हमारे रास्ते में कोई कठिनाई ना आए। मैं मानता हूँ कई बार प्यार जो है पैसे दे के मिल जाता है, लेकिन संस्कार वो आपको कभी नहीं मिलेंगे, वो स्नेह वो आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं आपके, तो वो बच्चे उन बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनका तजुर्बा सीखते हैं, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस जो उन्होंने किए हैं वो उनसे सीखते हैं, उनसे आदर सम्मान सीखते हैं, उनसे इज्जत क्या होती है एक दूसरे की वो चीज़ सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने बुजुर्गों का आदर करेंगे तभी आपके बच्चे आपका आदर करेंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसी अवस्था ना आने दें, घर में ऐसी स्थिति कभी ना आने दें कि आपके बुजुर्ग को कोई दुख हो, तकलीफ हो। दोस्तों आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, हम लोग बड़े अपने पूर्वजों को जो इस दुनिया में नहीं हैं उनको भोजन परोसते हैं, पड़तों को भोजन कराते हैं कि उनको, ताकि वो शांत रहें। तो दोस्तों ये भी हमारा एक धर्म है कि हम जीते जागते उनकी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि वो धरती से जब जाएं तो आपको आशीष देते हुए जाएं, यानी उनके आशीष कभी खाली नहीं जाते। उनके जो आशीर्वाद होते हैं वो हमेशा फलीभूत होते हैं, वो आपके भी काम आते हैं, आपके बच्चों के भी काम आते हैं। तो दोस्तों अपने बुजुर्गों का, अपने वृद्धों का हमेशा सम्मान कीजिए, उनका सम्मान ही सही मायने में परमपिता परमात्मा की सेवा है। दोस्तों इस कहानी में मैंने आपको बताया कि उन युवा हंसों ने वृद्ध हंस की बात न मान के बहुत बड़ा नुकसान अपना किया, और यहाँ तक कि वो मौत के मुंह तक वो चले गए थे। लेकिन उनकी वृद्ध की सोच ने ही उनको उस संकट की घड़ी से निकाला।
तो दोस्तों अपने विधियों का सम्मान कीजिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ओम ध्यान।